हरे कृष्णा। एक व्यक्ति बगीचे में घूम रहा होता है और उसको एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी जो है तितली दिखती है और वो चाहता है कि इस तितली को थोड़ा सा पकड़े और उसके साथ कुछ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करे, खेले। तो वो उसे पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। 5 10 15 20 मिनट हो जाते हैं, वो तितली जो है उसके हाथ नहीं लगती। फिर वो जो है उस बगीचे के एक बेंच पे जो है बैठ जाता है, आंखें बंद करके के जो है थोड़ा सा आराम करता है, थोड़ा सा ध्यान लगाता है क्योंकि थक चुका होता है। और फिर कुछ समय के पश्चात तो अपने आंखों को खोलता है और देखता है कि उसकी ही बाहों में जो है, उसकी जो हाथ में जो है, वो तितली बैठ गई है, अपने आप ही बैठ गई है। तो ऐसा बताते हैं कि हम जो है बहुत जो है सुख के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि हम जितना सुख के पीछे भागेंगे उतना सुख हमसे भागेगा। तो इसलिए बताया जाता है कि हमें अपना कर्म करना है, कि लेकिन उस कर्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर उसका ही हम अगर बार बार चिंतन करते रहेंगे तो कर्म करते वक्त जो फोकस है वो फोकस हम जो है नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए बताया जाता है कि हमें हमारा कर्म करना चाहिए, कर्म के प्रति जो है हमें जो है फोकस्ड होना चाहिए। और खास करके वो जो कर्म है भगवान के प्रति जो है समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए, उस कर्म के फल को। जिस तरह से एक विद्यार्थी है, उसे 96 97 98% मार्क प्राप्त करने हैं, उसको पता है कि क्या करना है और पूरी तरह से 100% वो अपना जो भी है वो देता है और उसको पूरा विश्वास है कि मैंने ये दिया है तो मुझे उसका फल प्राप्त होगा। परीक्षा देने के पश्चात वो चिंतन नहीं करता है कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, क्या होगा। नहीं, एक बार उसने पूरी तरह से अपना समर्पण जो है कर दिया तो वो पूरी तरह से निश्चिंत होता है। तो उसी तरह से ऐसा बताया जाता है कि हमें सुख और आनंद के पीछे भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके लिए जो भी उचित प्रयास है वो करने का प्रयत्न करना चाहिए। और भगवान के भक्त हैं उनके लिए वास्तविक सुख जो है, वास्तविक आनंद जो है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। और वो भी कब आएगा, आज आएगा कि कल आएगा, भगवान कब प्रेम करेंगे, भगवान कब हमें आदान प्रदान करेंगे, इसका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जो हमें आध्यात्मिक कर्तव्य जो हमें बताए गए हैं, आध्यात्मिक कार्य जो हमें बताए गए, भक्तिपूर्ण कार्य जो हमें बताए गए, वो करने का प्रयास करना चाहिए। और उसमें सर्वश्रेष्ठ है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।